हेलो एवरीवन, आई होप आप सब अच्छे होंगे और 60 डेज़ में स्टेनो सीखने के लिए आप तैयार है ना। आपको खूब प्रैक्टिस करनी है। स्टार्टिंग में हम थोड़ा सा स्लो चलेंगे ताकि आप कन्वीनियंट रहो। इस चीज़ में टिकना भी ज़रूरी है। बहुत सारे लोग बीच में छोड़ देते हैं या उनसे छूट जाता है, क्योंकि स्टेनो एक आसान लैंग्वेज है नहीं, है ना। सीखने को प्रैक्टिस लगती है और टाइम भी लगता है, बट अगर कंसिस्टेंसी दोगे तो ये आपके जो डॉट्स हैं जो अभी दिख नहीं रहे, वो डॉट को जब आप बाद में जोड़ोगे तो वो लाइन दिखेगी। ठीक है, तो आप कंसिस्टेंसी आपको रखनी है और क्लास पूरे सारे क्लास अटेंड करने हैं। ठीक है, स्टेनो में जो जैसे हमारे इंग्लिश में अल्फ़ाबेट होते हैं, राइट, और वॉवेल्स होते हैं, वैसे ही इसमें कॉन्सोनेंट्स होते हैं। क्या होते हैं? कॉन्सोनेंट्स। और इसमें होते हैं वॉवेल्स। ठीक है, ठीक दिख रहा है अभी आपको? क्लियर है ना? ठीक है। जब भी हम कॉन्सोनेंट्स लिखते हैं वो 3/4 होते हैं। ठीक है, जो उसकी कॉन्सोनेंट की जो लेंथ होती है, या आप ये बोल सकते हैं उसका जो साइज़ होता है ना, वो 3/4 होता है। अब इसमें कॉन्सोनेंट्स क्या होते हैं, आप आपकी छोटी डिक्शनरी अगर आपके पास होगी, ऑलवेज़ आप कैप्ट करें वो पॉकेट डिक्शनरी जैसी जो आपके पास है पिटमैन की। एक्चुअली इट इज़ अ पॉकेट डिक्शनरी, क्योंकि उसमें आपको सब बताया है ना। तो जैसे 3/4 कॉन्सोनेंट्स की जो हाइट होती है वो 3/4 होती है। मान लीजिए ये एक सर्कल है, ठीक है, दिस इज़ अ सर्कल, राइट। अब ये जो सर्कल है इसको अगर आप 4 पार्ट में डिवाइड कर देंगे, अब इसमें बहुत सारी डिज़ाइंस बन गई। देखो, एक ऐसी बन गई बीच में, ऊपर से ऐसी स्ट्रेट बन गई, राइट, यहाँ कर्व बन गया, यहाँ भी कर्व बन गया, यहाँ भी कर्व बन गया और यहाँ भी कर्व बन गया, राइट। ये स्ट्रेट लाइन हो गई बीच में दो, और ये कर्व बन गया, ये बड़ा कर्व बन गया, ये छोटा बन गया, है ना। ये बड़ा बन गया, ये छोटा बन गया, ये भी बड़ा बन गया और ये छोटा कर्व बन गया, है ना। तो कर्व बनता है ये। इस सर्कल, आप ऐसे सर्कल्स बनाएं और उस पर ऐसे कर्विंग की प्रैक्टिस करें। ये कर्व 2, 3rd and 4th वन, राइट। उसके बाद हम आपको बताएंगे कि ये कहाँ कहाँ होता है, बट आपको प्रॉपरली ऐसे सर्कल बनाना है। उसको आप 4 में डिवाइड करें और ये कर्व बन गया। नाउ कॉन्सोनेंट्स, हम वॉवेल भी एक नेक्स्ट वीडियो में डाल देती हूँ अभी थोड़ी देर से। तो आप पहले कॉन्सोनेंट्स थोड़ा पढ़ ले और वॉवेल्स को अभी से धीरे धीरे याद करना स्टार्ट कर दे, क्योंकि बेसिक्स वॉवेल्स पे हमारा स्टेनो क्या है, बेस्ड है। ठीक है, तो अगर आपको थोड़ी बहुत नॉलेज पहले से धीरे धीरे रहेगी तो जब तक आप वॉवेल्स पे पहुँचोगे तब तक आपको वॉवेल्स याद हो चुके होंगे, तो इट विल बी मोर बेनिफिशियल फॉर यू। ठीक है, याद करने प्रॉब्लम जाएगी, बट आप कोशिश करें याद होता जाए धीरे धीरे। कॉन्सोनेंट्स क्या होते हैं? देखो, मैंने आपको बताया एक सर्कल है, राइट, दिस इज अ सर्कल। सर्कल के हमने 4 पार्ट्स किए। अब इस 4 पार्ट्स में आपका जो ये, इसको हमने और पार्ट्स कर दिए। ठीक है, अब आपका ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला पार्ट, ये जो आपने ऐसे किया है ना, दिस इज़ पी, दिस इज़ कॉल्ड एज, इसको हम क्या बोलते हैं स्टेनो की लैंग्वेज में? पी बोलते हैं। दिख रहा है आपको सर्कल? गेट दिस, है ना, दिस इज कॉल्ड एज पी। तो हम स्टेनो में पी कैसे लिखते हैं? ऐसे, बट दिस शुड बी लाइट। ओके, दिस शुड बी लाइट। तो हम जब, मैं आपको पेन से सिखा रही हूँ, बट इसी चीज़ को आप जब पेंसिल से प्रैक्टिस करोगे तो आप कैसे करोगे? पी, दिस इज़ लाइट पी, दिस इज़ कॉल्ड एज पी। तो आपको प्रैक्टिस करनी है एक बुक पे आपको ऐसे पी लिखना है, यहाँ ऊपर लिखना है पी, और पूरे पेज पे आपको ऐसे पी की प्रैक्टिस करनी है, एक पेज पूरा। जब तक एक पेज पूरा पी ना लिखो, आपको नेक्स्ट कॉन्सोनेंट पे नहीं जाना है, आपको प्रैक्टिस करनी है। आपका प्रैक्टिस बहुत इस पे इम्पॉर्टेंट है। ये हो गया आपका पी। क्या आपने देखा इस लाइन का, है ना, ये जो हमने लाइन लिखी, इसका ये 3/4 पार्ट है। इट लुक्स लाइक 3/4 एंड दिस इज 3/4 पी। ठीक है, उसके बाद इसके नीचे जो लाइन है यही वाली सेम, दिस इज कॉल्ड एज बी।
बट दिस इज़ डार्क, ये क्या है, डार्क है। तो आप जब बी लिखोगे तो कैसे लिखोगे, डार्क बी, ठीक है। ये लाइट है, ये डार्क है। उसके बाद सेकंड कॉन्सोनेंट क्या आता है, और ये हमेशा ध्यान में रहिए, ये जो है हमारा पी और बी, वो हमेशा कौन सी डिग्री पे लाई करता है, बताएगा कोई मुझे। 120 डिग्री पे, हमेशा 120 डिग्री पे लाई करेगा आपका पी, ठीक है। ऐसा झुकाव होता है आपका, ये 90 डिग्री हो गया, ठीक है, यहाँ पे है ना, और पीछे जाएंगे तो 120 ऐड कर लीजिए, 35, ठीक है, ठीक है। तो हमारा पी और बी जो होगा वो 120 डिग्री पे लाई करेगा। ये दो कॉन्सोनेंट्स हो गए, इसके आपको एक एक पेज, दो दो पेज प्रैक्टिस करनी है। उसके बाद दूसरा कॉन्सोनेंट आता है टी और डी, दैट इज़ टी और डी। आप देखो अभी ये जो स्ट्रेट लाइन आपने ड्रॉ की थी सेंटर में, दिस बिकम टी एंड दिस बिकम डी, दिस इज़ लाइट एंड दिस इज़ डार्क, अगेन डार्क। आप कैसे लिखोगे, टी स्ट्रेट 90 डिग्री, हमेशा ये 90 डिग्री में होता है, डी भी 90 डिग्री में होता है, दिस इज़ टी, एकदम लाइट, ठीक है, हुआ लाइट, दिख रहा है। अब ये हो गया डी, डार्क, दिस इज़ ऑल्सो 3/4, राइट। ये आप सब 3/4 ही लिखते हो, लेंथ इनकी कितनी होती है, 3/4 होती है, करेक्ट। उसके बाद आपको एक और कॉन्सोनेंट यहाँ पे दिख रहा है जो बहुत इंपॉर्टेंट है और कंफ्यूज होते हैं बहुत सारे लोग इसमें, दैट इज़ चे और जे, दैट इज़ चे और जे। चे और जे कैसा होता है, दिस इज़ चे और दिस इज़ जे, दिस इज़ चे एंड दिस वन इज़ जे। तो चे हमेशा लाइट होगा आपका, दिस शुड बी 60 डिग्री ऑलवेज, ठीक है, चे एंड दैट इज़ जे, डार्क। ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद एक और आता है के और गे, दैट इज़ के और गे। के किसको बोलते हैं, ये जो आपको लाइन दिख रही है, दिस इज़ के लाइट एंड दिस इज़ डार्क, गे, ठीक है, के और गे। के कैसे लिखेंगे आप, ऑन द लाइन, ऑन द लाइन लिखेंगे, ठीक है। ये सारे चीज़ें जितने भी कॉन्सोनेंट्स हैं वो सब ऑन द लाइन ही है, और के और गे भी ऑन द लाइन होते हैं। ऑन द लाइन मतलब लाइन के ऊपर, के एकदम लाइट और गे डार्क, ऑन द लाइन, ठीक है। देखिए लाइंस की 3 पोजीशंस होती है, मैं आपको बता देती हूँ, है ना। जब कभी भी आप कॉन्सोनेंट्स और वॉवेल्स पढ़ रहे हैं तो 3 पोजीशंस होती है, 3 पोजीशंस होती है उनकी, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड पोजीशन, ठीक है। फर्स्ट पोजीशन क्या होती है, व्हेन एनी कॉन्सोनेंट और एनी वॉवेल इज रिटन above this line, this is line, okay, above the line and it is not touching this line, it is called as first position. When the consonant and vowel is written on this line, it is called that it is written on the line. But when the consonant and vowel is written below the line, it is known as, say, third position of the consonant or the vowel, right. ये इसमें आप इसमें भी इस लाइन के में भी डिवाइड होगा, फर्स्ट पोजीशन, सेकंड, थर्ड। इसी लाइन में अगर आपको डिवाइड करना है तो कैसे करोगे, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड पोजीशन। अगर आप पी लिख रहे हो, ये आपने पी लिखा बराबर, मैंने इसको बड़ा इसलिए किया ताकि आपको दिखे, बट पी इतना ही आना चाहिए, ठीक है। तो पी की फर्स्ट पोजीशन, सेकंड पोजीशन और थर्ड पोजीशन, ठीक है। इस पी को आप डिवाइड कर दो 3 पोजीशन में। आपने टी लिखा है कहीं पे, मान लीजिए आपने टी लिखा है ना, मान लीजिए आपने यहाँ टी लिखा है, इस टी को आप कैसे करोगे, फर्स्ट पोजीशन, सेकंड पोजीशन और थर्ड पोजीशन, ठीक है। समझ गए आपको, पी समझाया मैंने अभी आपको, बी समझाया, टी और डी भी समझाया, चे और जे और के और गे, ये मैंने आपको समझाया पूरे इसमें कॉन्सोनेंट्स 8, ठीक है। अब हम सर्कल में ही कर्व स्ट्रोक्स सीखेंगे, जो मैंने आपको अभी ये सिखाया ना छोटा सर्कल, इसमें हम कर्व स्ट्रोक्स कॉन्सोनेंट सीखेंगे, वो कैसे होते हैं मैं आपको बताती हूँ।
एक सर्कल बनाया हमने यहाँ पे, एंड दिस सर्कल इज डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स। ये हो गया 1 2 3 और ये 4। कर्व दिख रहा है आपको? ओ कैमरा में नहीं आया ना, कोई नहीं। ये मान लीजिए ये आपने एक सर्कल बनाया है, इसको आपने 4 पार्ट में डिवाइड किया, 1 2 3 और 4। ये कर्व है, ठीक है। अब इन कर्व्स में आपके बहुत कीमती स्ट्रोक्स छुपे हुए हैं 8। कौन कौन से? ये वाला जो पार्ट है ना, ये काम करता है एफ और वी का। अगर आप इसको लाइट लिखेंगे तो ये एफ बन जाएगा, इसको आप डार्क लिखेंगे तो वी बन जाएगा, लाइट और डार्क, ठीक है। समझा आपको? हमेशा आपको ध्यान में रखना है ये वाला जो है एफ और ये है वी, ये डार्क होगा और ये लाइट होगा, ठीक है। इसका कॉन्सोनेंट आप ऊपर से नीचे की तरफ लिखेंगे। कैसे लिखेंगे? लिखो, एफ है, आया हाफ कव। अगर आप इसको पेन से कवर करोगे तो आपको समझ में आएगा। उसका सिर्फ इतना सा पार्ट है, ठीक है, एफ। इसी को आपको वी करना है, डार्क कर दो, ठीक है। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना फ्लुएंट रहेगा, आगे जाके बहुत हेल्प होगा। बहुत प्रैक्टिस करो, 2 3 4 पेज, और आप और एक्स्ट्रा में भी आप कर सकते प्रैक्टिस, ठीक है। अब आप ये जो सर्कल मैंने आपको समझाया है ना, देखो जूम करके, इस सर्कल के ये वाला जो पार्ट है, जैसे अगर मैं इसको थोड़ा बड़ा करके एक्सप्लेन करूं, ये वाला जो पार्ट है, ये दिस वन, दिस इज इथ एंड थी, ठीक है। और ये वाला जो पार्ट है, दिस इज इश एंड जी, ठीक है। अब आपको समझना पड़ेगा कि एक सर्कल में आपका एफ, उसको आपने डार्क किया तो वो वी बन गया। इसी चीज़ को जब आप उल्टा बनाते हो, इस तरफ से बनाते हो, ये वाला पार्ट बनाते हो, है ना, ये वाला पार्ट बनाते हो आप, जब ये एफ और वी बनाया, इसी को अगर जब आप उल्टा बनाते हो लाइट, तो दिस बिकम इश, ISH, इश, और जी, इश, इश, और ये जी, डार्क, ठीक है। बरोबर। अब जब आप ये वाला जो पार्ट है, ये जब सर्कल का ये पार्ट यूज़ करोगे, इसीलिए तो कहते हैं स्टेनो गोल है, और फिर जिसके समझ में आ जाती है उसे सर्कल से निकलना सीख जाता है। ये वाला जो पार्ट है ना, इस तरफ का पार्ट है, तो हम उसको क्या बोलते हैं? इथ, और बताओ, थी, TH, जिसको TH का साउंड होता है, TH होता है, ठीक है, इथ और थी। अब ये इथ में बन गई, इथ, और ये थी, डार्क, दिस इज लाइट वन, दिस इज डार्क वन, दिस इज लाइट वन, दिस इज डार्क वन, दिस इज लाइट वन, दिस इज डार्क वन, ठीक है, इथ, थी। इसको आप उल्टा कर दो, S और Z का साउंड देगा ये, S, एकदम लाइट, Z, किसी का सुंदर सा नाम हो, जीनत, Z, ठीक है। स्टेनो की प्रैक्टिस करना है आपको, कुछ भी क्वेरीज है आप कमेंट में पूछें, और प्रैक्टिस एकदम ज़ोरदार करें। Z, ठीक है, समझा आपको फ़र्क लाइट और डार्क में? ये इथ और ये थी, S और Z। आप देखो, F और V का अपोजिट इश और Z, ठीक है, इथ और थी का अपोजिट Z और S और Z, ठीक है। ये लाइट है,
ये लाइट है, इसका उल्टा ये हुआ, थी का उल्टा जेड हुआ, ठीक है। ये आपको कर्व स्ट्रोक कॉन्सोनेंट्स बोलते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, कर्व स्ट्रोक कॉन्सोनेंट्स, ठीक है। उसके बाद हमारे सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो बहुत सारे लोगों को कंफ्यूज करता है वो होता है नेसल स्ट्रोक्स। तीसरा होता है नेसल स्ट्रोक्स, ठीक है। 3 होते हैं, एक होता है एम, दूसरा होता है एन, तीसरा होता है इंग, दैट इज ING, इंग का साउंड देते हैं। हमने एक सर्कल बनाया था, ठीक है। सर्कल का ये वाला जो पार्ट है ऊपर का, दिख रहा है आपको, या यू आर विजिबल। सर्कल का ये वाला पार्ट जो है ये दिस बिकम एम, दिस बिकम एम, ठीक है। ये ऊपर वाला पार्ट जो है, और ये नीचे वाला जो पार्ट है दिस बिकम एन, दिस बिकम एम, दिस बिकम एन। और जब आप इसी एन को डार्क कर देते हो तो ये इंग बन जाता है, दैट गिव्स साउंड्स ऑफ ING। तो आप जब मीनिंग लिखोगे तो मीन इंग ING, ठीक है। जब आप आगे सीखोगे तो सीखोगे इंग ING, ठीक है, डार्क होने के बाद। उसके बाद आपको सीखना है एल, वेरी इंपॉर्टेंट। देन आपको R सीखना है। एल आपको सीखना है, अपवर्ड लिखते हैं एल हमेशा, अपवर्ड यानी ऊपर की तरफ, डाउनवर्ड मतलब नीचे की तरफ, अपवर्ड मतलब ऊपर की तरफ। कोई भी स्ट्रोक जब नीचे से ऊपर की तरफ जाएगा तो वो अपवर्ड, ऊपर से नीचे आएगा तो डाउनवर्ड, अपवर्ड, एल ऐसे लिखते हैं। आपके सर्कल का ये वाला जो पार्ट था, ये वाला पार्ट, दिस वन, एल ऊपर जा रहा है, दिस बिकम एल, ठीक है। अब R जो है आपके पास वो 2 प्रकार के हैं, ठीक है। एक कुछ इस प्रकार दिखता है जो यहाँ पे छुपा हुआ है, ठीक है, और कुछ ऊपर की तरफ जा रहा है, रे, ठीक है। आप रे में और चे में कंफ्यूज नहीं होंगे। चे आपका डाउनवर्ड है, ऊपर से नीचे आ रहा है, और रे आपका ऊपर जा रहा है। रे आपका 120 डिग्री जो है आप रहेगा आपका, है ना, रे। और ये आपका चे आपका 60 डिग्री रहेगा, और आपका रे कितना रहेगा 120 डिग्री, थोड़ा सा झुकाव रहेगा। रे में आप लिखते लिखते प्रैक्टिस करेंगे तब समझेगा। दोनों भी जो रे आपका र है, R है, वो कैसे रहेगा, लाइट। चाहे आप डाउनवर्ड लिखो, चाहे अपवर्ड लिखो, चाहे डाउनवर्ड लिखो, चाहे अपवर्ड, चाहे डाउनवर्ड अपवर्ड, डाउनवर्ड अपवर्ड। ये क्या है, रे, और ये R, ठीक है, ये रे और R। उसके बाद वे दिया हुआ है, ठीक है, W। इस रे में जब आप हुक लगा देंगे छोटा सा आगे की तरफ, तो ये क्या बन जाएगा, वे बन जाएगा। क्या बन जाएगा ये, वे। राइट देती है ना टीचर बचपन में, ये वे, एकदम बारीक सा छोटा सा हुक लग जाएगा। ये कैसा रहेगा, लाइट रहेगा। उसके बाद अगर आप इसी वे को ये में बदल दोगे, इसको आप उल्टा कर दीजिए, ये हो गया। ये आपका कैसा रहेगा, ये भी लाइट में रहेगा, ठीक है। और ये हमेशा अपवर्ड रहेगा, ये चाहे वे हो चाहे ये हो, ये दोनों कैसे कॉन्सोनेंट्स है, अपवर्ड कॉन्सोनेंट्स है, ठीक है। उसके बाद हे कैसा कॉन्सोनेंट है बताइए, डाउनवर्ड से छोटा सा अंदर की तरफ सर्कल बना के नीचे, छोटा सा सर्कल बना के नीचे, इसी को ऊपर की तरफ छोटा सा सर्कल ऊपर, 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 है ना, छोटा सा सर्कल, और ये ऊपर हो गया, समझा। ये सारे कॉन्सोनेंट्स हैं। हम एक बार फिर से एक बार रिवीजन मारेंगे, एकदम क्विक रिवीजन, 2 मिनट का सिर्फ, और फिर आप सारे इनके कॉन्सोनेंट्स की प्रैक्टिस आप करके आएंगे, ठीक है।
हमने देखा सबसे पहले स्टार्टिंग में एक सर्कल, दिस इज सर्कल, राइट। इस सर्कल में हमने 8 पार्ट्स किए। हमने एक और सर्कल देखा, इस सर्कल के हमने 4 पार्ट्स किए। उसके बाद हमने एक और सर्कल देखा, ठीक है। इस सर्कल में हमने देखा P कैसे लिखते हैं, लाइट, दिस इज P। उसके बाद हमने देखा B, दिस शुड बी डार्क। उसके बाद हमने देखा T, लाइट। फिर हमने देखा D, डार्क। हमने P जो देखा वो कैसा है, अपवर्ड है डाउनवर्ड है, बताओ। डाउनवर्ड है, और ये लाइट है, ठीक है। B डाउनवर्ड है बट ये डार्क है, T डाउनवर्ड है, D डाउनवर्ड है बट ये लाइट है और ये डार्क है। उसके बाद हमने देखा J, उसके बाद हमने देखा J। ये भी क्या है, डाउनवर्ड है बट ये लाइट है और ये डार्क है, ठीक है। उसके बाद हमने देखा K और गे, ये ऑन द लाइन है, लाइट, ये डार्क। ये कैसा है, लाइट और ये डार्क, ठीक है। उसके बाद हमने देखा F और V, F लाइट है, V डार्क है, F लाइट है, V डार्क है। ये कैसा है, लाइट और ये डार्क, ये दोनों भी कैसे हैं, डाउनवर्ड्स है, ठीक है। उसके बाद हमने देखा TH, इथ, और TH, थी। इथ और थी देखा हमने, कैसा देखा बताओ, इश, S और Z का अपोजिट, ठीक है। इथ और ये थी, डार्क। ये भी डाउनवर्ड है, ये भी डाउनवर्ड है बट ये लाइट है और ये डार्क है। उसके बाद हमने देखा S और Z, इसी का अपोजिट क्या होता है, S और Z। ये S और ये Z, ये भी डाउनवर्ड है, ये भी डाउनवर्ड है, ये लाइट है और ये डार्क है, समझा। उसके बाद हमने देखा इश और Z, दैट इज SH और ZH, दिस कॉल्ड इश एंड दिस वन कॉल्ड एज Z, ओके। ये वाला जो आपको दिख रहा है, ये पोर्शन Z, डार्क, दोनों डाउनवर्ड है, ये लाइट है, ये डार्क है। आपको इन सब के डिग्रीज याद रखने हैं। P और B दोनों 120 डिग्री में होता है, बनता है, ठीक है। T और D जो है वो हमारा 90 डिग्री में बनता है। J और J 60 डिग्री में बनता है, ठीक है। आपको इनके डिग्रीज याद रखने हैं। उसके बाद इश और Z हो गया। उसके बाद हमने M सीखा था, M, N और इंग सीखा हमने, राइट। तो हम M लिखेंगे, N लिखेंगे और इंग लिखेंगे। M कैसे बनाओगे आप, ऑन द लाइन, एकदम लाइट, इन ऑन द लाइन एकदम लाइट। लेकिन इंग बनाते वक्त आप अपनी पेंसिल का शार्पन थोड़ा डार्क करके उसको ING बनाएंगे। उसके बाद आप बनाएंगे L और R दो टाइप्स के, एक डाउनवर्ड एक अपवर्ड। लेकिन आपका जो L है वो अपवर्ड है, क्या है वो, अपवर्ड है, L एकदम लाइट। ये कैसा बनेगा, M जो बना आपका लाइट बना, N लाइट बना, इंग जो है वो डार्क बना, L जो अपवर्ड है वो लाइट बना, R जो है आपके दोनों भी लाइट बने। R अपवर्ड कैसा बनेगा, रे, और डाउनवर्ड र, ठीक है, ध्यान रहेगा। उसके बाद हमने सीखा W, हमने एक और सीखा W सीखा हमने। उसके बाद हमने सीखा Y और H, दैट इज कॉल्ड एज हे, ये वे और ये वे कैसे बनाते हैं आप, छोटा सा हुक देके वे, एकदम हल्के हाथ से वे, इतना परफेक्ट आपका वे बनना चाहिए, देखिए। उसके बाद आपका ये, और हे बनाएंगे तो हे अपवर्ड भी बनता है और डाउनवर्ड भी बनता है, ठीक, समझा।
ये हो गया आपका अपवर्ड, ये आपका डाउनवर्ड। ये आपके पूरे कॉन्सोनेंट्स हो गए, ठीक है। ये आपके पूरे कॉन्सोनेंट्स हो गए इस वीडियो में। एक वीडियो मैं अभी और देती हूँ जिस पे आप वॉवेल्स भी याद करेंगे अपनी तरफ से। समझा अभी आपको, है ना। पर आपको हर चीज़ में प्रैक्टिस करनी है। कम से कम 2 पेज आपको पर कॉन्सोनेंट की प्रैक्टिस करनी है। किसी को कोई चीज़ नहीं समझी है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। एक्सरसाइज 1 हमने करी है। एक्सरसाइज 2 आप खुद से करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। एक्सरसाइज 3 और 4 मैं आपको करा रही हूँ, है ना। एक्सरसाइज 1 आप ये खुद से करेंगे पूरा प्रैक्टिस, और 2 आप खुद से करेंगे और रिवीजन करेंगे, बिना देखे कोशिश करें ट्राई करने की। पहले दिन से आप इतने प्रॉपर रहिए कि आपको ये जो स्टेनो आप सीखना चाह रहे हैं 60 डेज़ में, वो 58 डेज़ में हो जाए, ठीक है। उसके बाद एक्सरसाइज नंबर 3 और 4 है, वो मैं आपको करवाऊँगी। आई होप, मैं एक्सपेक्ट करती हूँ कि ऐसी शॉर्ट हैंड की पिटमैन की जो बुक है सबके पास हो। पॉकेट डिक्शनरी है ये, और ये अगर आपके पास है तो इट विल बी वेरी बेनिफिशियल फॉर मी। और साथ साथ में मैं सोच रही हूँ कि आपको डिक्टेशंस भी देती जाऊँ। जो लोग का ऑलरेडी स्टेनो हो गया है उनके लिए एक डिक्टेशन अगर ऐसे रोज़ मिलता रहेगा इंग्लिश में तो बेनिफिट रहेगा। इंग्लिश, हिंदी और मराठी, ठीक है। मैं तीनों लैंग्वेज में एक डिक्टेशन, 3 मिनट्स का डिक्टेशन या 4 मिनट्स का, मुझे जो भी कन्वीनियंट लगेगा कि आपको आपके हिसाब से कन्वीनियंट हो उस हिसाब से मैं डालती हूँ। और अभी आप इस चीज़ का प्रैक्टिस कीजिए। शाम को क्लास डलेगी एक और, कॉन्सोनेंट्स हो गए हैं। उसके बाद हम वॉवेल्स का क्लास आज इसलिए डाल देंगे ताकि आपको वॉवेल्स धीरे धीरे पढ़ना है, ठीक है। स्ट्रेस नहीं लेना है, बट वॉवेल्स आपको दिमाग में रखना है, ठीक है। और आपको, आई होप आपको समझ में आया होगा पोजीशंस। ये अगर पी है ना, तो इस पी की 3 पोजीशंस है, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। ये है तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। एफ है तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। ये पोजीशंस होती है, ठीक है। उसी को आप 3 पार्ट में डिवाइड कर दें तो हो जाती है। आपको मैंने बताया अबव द, ये लाइन है, अबव द लाइन, ऑन द लाइन, और ये थ्रू द लाइन, 3 पोजीशंस होती है, ठीक है, वॉवेल्स के लिए। तो वो आपको मैं जब वॉवेल्स सिखाऊंगी तब आपको समझ में आ जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आप प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और व्यूज़ दें कि मैं कौन कौन से और तरीके आजमा के कौन से अलग अपडेट्स लेके आपको हेल्प कर सकती हूँ और स्टेनो आपका 60 डेज़ में क्लियर हो जाए। थैंक यू सो मच।